क्लास 7th। अब मैं आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नमामि गंगे, ये पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, सबसे पहले इसका देखिए आप पाठ संदेश क्या है। आप सबसे पहले पाठ का संदेश देखिए। प्रस्तुत लेख में भारत की सुप्रसिद्ध गंगा नदी के उद्गम, प्रभाव एवं हिंद महासागर में विलय के साथ उनकी प्राचीन गाथा एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें ये गंगा नदी कहाँ से चलती है, कहाँ पर जाती है, किस प्रकार से अपने लिए उपयोगी है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। गंगा नदी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, क्या है, खाद्यान्न के भंडार इससे किस प्रकार बढ़ते हैं। लेकिन आज ये गंगा नदी दूषित हो रही है, हमें इस गंगा नदी को दूषित होने से बचाना चाहिए। इनके बारे में भी ये चैप्टर में बताया गया है। अब इस चैप्टर को सुन लीजिए। केवल गद्य का भाग है, केवल आपको सुनना ही है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए इसको। आप पढ़ना आपको ही है, लेकिन मुझे इस चैप्टर को पढ़ाना है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, नमामि गंगे। बच्चों, भारत के संपूर्ण मानचित्र पर कंठहार के रूप में सुशोभित होने वाली पुण्य सलीला गंगा को इस पृथ्वी लोक में महाराज भागीरथ ने उतारा था। अर्थात गंगा नदी को उतारने वाले कौन थे, महाराज भागीरथ जी थे। उन्हें कठिन तपस्या, कठोर साधना और एक निष्ठ भक्ति से सम्मुख महादेव जी बेबस हो गए और अपनी जटाओं में रहने वाली गंगा को मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर उतारा। भागीरथ जी ने बहुत कठोर तपस्या की और उनकी बहुत कठोर तपस्या करने के कारण भगवान शिव को बेबस होना पड़ा और मानव कल्याण के लिए उन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा नदी पृथ्वी पर कब अवतरित हुई, ध्यान दीजिए आप। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा नदी पृथ्वी पर क्या हुई, अवतरित हुई। उस दिन से प्रतिदिन गंगा दशहरा का पुण्य पर्व मनाया जाता है और यह पुण्य सलील गंगा देव नदी भारतवासियों की गंगा माँ बन गई। और इस प्रकार से गंगा नदी है भारत की देव माँ बनी, अर्थात देव नदी बनी, अर्थात गंगा माँ बन गई। भागीरथ ने अपने 60,000 अभिषक पूर्वजों के उद्धार के लिए जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। अर्थात कपिल मुनि ने, उनके जो पूर्वज थे भागीरथ जी के 60,000, उनको क्या किया था, उनको श्राप दे दिया था। तो उनके उद्धार के लिए, उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। तभी से गंगोत्री के कंठ निःसृत होकर संपूर्ण भारत को जीवन संगति सुनाती हुई है। निरंतर पतितों के उद्धार में संगम है। गंगा को पर्वतराज हिमालय की ज्येष्ठ कन्या माना गया है। गंगा को क्या माना गया है, हिमालय की ज्येष्ठ कन्या माना गया है। गंगा के असाधारण दैवीय गुणों एवं लोक कल्याण हेतु किसी भी बंधन को तोड़ डालने की प्रतिभा ने उन्हें प्रभावित देवता हिमालय पृथ्वी से मांगकर उन्हें सर्वलोक में ले गए थे। पुनः पृथ्वी पर अवतरित होकर वह जहान भागीरथी और तृप्तगा आगे कहलाई। इनके नाम ये इस प्रकार से हुए। गंगा भारत, नेपाल और बांग्लादेश को अपने जल से एक सूत्र में जोड़ती है। किसको, भारत, नेपाल और बांग्लादेश को अपने एक जल से एक सूत्र में जोड़ती है। हिमालय से गोमुख स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद से इसका जल प्रभाव प्रारंभ होता है। हिमनद लगभग 25 किलोमीटर लंबा, अब देखिए आप हिमनद किस प्रकार से, हिमनद का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। उसका क्षेत्रफल कितना क्या है, हिमनद लगभग कितने 25 किलोमीटर लंबा है, 4 किलोमीटर चौड़ा और 40 मीटर ऊंचा है। गौमुख के रास्ते पर पश्चिम भाषा गांव में इस विशाल हिमनद के दर्शन होते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के पश्चात गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के मैदान को स्पर्श करती है और गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर आदि होती हुए गंगा कहाँ पहुँचती है, ये इस्लामाबाद पहुँचती है। और इसका संगम यमुना और सरस्वती से भी होता है। किससे होता है, गंगा नदी का संगम यमुना और सरस्वती उससे होता है। और वही जहाँ पर होता है वही तीर्थराज प्रयाग बन गया था। अर्थात प्रयाग में 3 नदी का क्या होता है, संगम होता है, तो स्थान बन गया वो तीर्थराज प्रयाग। भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचकर गंगा मिर्जापुर, पटना आदि शहरों से होते सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि सहायक नदियों से मिलती और मिलाती
और यह भागलपुर के दक्षिणवर्ती में हो जाती है और यह पद्मा नाम से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कोलकाता में यह हुगली नदी कहलाती है। कोलकाता में नाम क्या होता है इसका? हुगली रहता था। गंगा नदी का दूसरा नाम हुगली कहाँ होता है? कोलकाता में होता है और यहीं पर सागर में जाकर ये मिल जाती है, वहीं से सागर में जाकर मिल जाती है कोलकाता से। इस पवित्र नदी के भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर अपना अमृततुल्य जल वृद्ध हाथों से लुटाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, काशी जैसे धार्मिक एवं पर्यटक स्थल इसके किनारे बसे हुए। वर्तमान युग में राफ्टिंग, कैनोइंग और कायाकिंग जैसे साहसिक खेल भी इसके खेल में खेले जाते हैं। तो कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? ये तीनों वर्तमान में तीनों खेलों के नाम भी इसमें है। भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं को भी गंगा ने अपने आंचल में पनाह दी है। लोग उनके जल में स्नान और श्रम को पाप मुक्त मानते हैं। गंगा जल के बिना पूजा अर्चना संपूर्ण नहीं होती है। मकर संक्रांति, कुंभ, दशहरा आदि एक ऐसे पर्व है जो इनके तटों पर बनाए जाते हैं। सुबह शाम गंगा मैया की आरती कर और दीपदान किए जाते हैं तथा अनगणित वरदान मांगे जाते हैं। तो गंगा नदी का भक्ति भाव से या धार्मिक मान्यताओं से क्या प्रभाव है? धार्मिक मान्यता में गंगा नदी की पूजा अर्चना कैसे करते हैं, इसमें उसी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, दूसरी ओर गंगा की स्वच्छता और नैसर्गिक प्रभाव की निरंतरता आदि को बनाए रखने के विषय में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अतः गंगा नदी दूषित हो रही है, उसको साफ करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यही वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों की आबादी अपने जीवन में जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। कितने लोग हैं जो गंगा नदी के आधार पर जीवित रहते हैं लोग, अर्थात इन्हीं के जीविका पर निर्भर होती हैं। पिछले कुछ दशकों के से विकास की अंधी दौड़ के कारण अपने उद्गम क्षेत्र गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक सदानीरा गंगा पूरी तरह से प्रदूषित हो रही है। बच्चों, देव नदी गंगा, अमृतमयी गंगा जैसे विशेषणों को सार्थक बनाए रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन जीवन अभ्यारण्य जैसे संरक्षण गंगा नदी को मिले। गंगा में गिरने वाले सभी गंदे नाले, मलमूत्र, औद्योगिक रासायनिक, प्लास्टिक कचरा, राख, अंतिम अवशेष एवं मृत शरीरों को बहाने पर रोक लगाई जाए। अतः गंगा को स्वच्छ करने के लिए क्या होना चाहिए? लोग इसमें कचरा डालते हैं, फैक्ट्रियों का, कल कारखानों का जो गंदा पानी आता है, रासायनिक पानी, वो मलमूत्र त्यागने को भी इसमें क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। और जो लोग मरते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, कोई राख और मिट्टी और उनकी हड्डियाँ डालते हैं, उनको भी रोकना चाहिए ताकि गंगा नदी पवित्र रहे। गंगा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा आयोग गठित किया गया है। अर्थात इस सुरक्षा के लिए क्या गठित किया गया है? गंगा नदी की संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा आयोग गठित किया गया है। इसके प्रवाह क्षेत्र में चल रहे खनन, भूजल के शोषण आदि पर रोक लगाई जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ सन 1916 ईस्वी में हुए गंगा प्रवाह के संबंध में समझौते को लागू किया गया है। देहरादून वन संरक्षण संस्थान ने गंगा स्वच्छता के लिए बहुत ही कारगर उपाय सुझाया है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगाकर राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता में अहम योगदान दिया जा सकता है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और भारतीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक ने गंगा की स्वच्छता पर विशेषज्ञों के ठोस सुझाव आमंत्रित किए हैं। एवरेस्ट विजेता पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा ने भी कहा है, गंगा सिर्फ मोक्षदायिनी नहीं है। अच्छा, गंगा को मोक्ष देने वाली बताया गया है, यह मोक्षदायिनी नहीं है बल्कि जीवनदायिनी भी है। कितनी अच्छी बात की है गंगा के लिए कि गंगा को हम क्या मानते हैं? केवल मोक्षदायिनी ही मानते हैं। अतः गंगा में स्नान करने से मोक्ष को प्राप्त होती है, हमारे पाप धुलते हैं, केवल इतना मानते हैं। इतना ही नहीं है बल्कि यह जीवनदायिनी भी है, अर्थात सबको जीवन देने वाले भी है, क्योंकि इसी पर सभी लोग डिपेंड है। खेती से लगाकर, हरियाली से लगाकर, वन्यजीवों को से लगाकर, जानवरों से लगाकर सबके लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। हमें गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर के अंधविश्वास से दूर रह करके और गंगा के गरिमा रूप को सुरक्षित रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। अतः गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए और हमें गंगा मैया की जय बोलनी चाहिए। गंगा मैया की जय बोलना चाहिए, उसका जय जयकार करना चाहिए। और क्योंकि यह सभी को मोक्षदायिनी के साथ साथ ये जीवन देने वाली जीवनदायिनी भी है। अर्थात गंगा हमारी माँ के समान पूजनीय है।